कल आपने सुना जयंत के प्रसंग में ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि मैं वात्सल्य सिंधु हूं, ठीक है, लेकिन आपके वात्सल्य स्नेह के आगे मेरा वात्सल्य स्नेह हल्का पड़ गया। तो मैं वात्सल्य सिंधु हूं तो आप वात्सल्य महासिंधु। वात्सल्य के कारण श्री किशोरी जी अपने बच्चों के सारे नखड़े सब सहने को तैयार हो रही हैं। प्रभु धमकी दे रहे हैं अवतार से पहले, बड़ी करुणा उमड़ रही है बच्चों के प्रति, जीवों के प्रति, लेकिन सोच लीजिए क्या बीतेगी आपके ऊपर। एक हार हूं पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, एक पलक हूं कि ओट चोट कर तिकरारी जू, जावे नरलोक यदि नरवत बर बधु होए, तो मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी। फिर ब्याह पीछे बनवास, उसके बाद हरण, फिर परीक्षा अग्नि, उसके बाद निंदा और निर्वासन की होगी तैयारी। जो किशोरी जी को डरा रहे हैं, बड़ी दया उमड़ रही है जीवों के प्रति, लेकिन सोचिए आप पर क्या क्या बीतेगी। हार हूं पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, पलक हूं कि ओट चोट कर तिकरारी जो, जावे नरलोक यदि नरवत बर बधु होए, तो मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी जो। ब्याह पीछे वनवास, फिर हरण, फिर परीक्षा अग्नि, फिर निंदा और निर्वासन की होगी तैयारी जो। तो हमारे अवतरण, हमारे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु बिरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी। हमारे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु बिरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी। क्या प्यारा उत्तर दिया श्री किशोरी जी ने। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ और सहना पड़ जाए अपने बच्चों के हित के लिए, तो दुस्सह कलेश सहूं याहू से असह्य नाथ। दुस्सह कलेश सहूं याहू से असह्य नाथ। सुत स्वरूप जीवन को होवे जो निस्तार जो, सुत स्वरूप जीवन को होए जो निस्तार जो। पूत हो कुपूत भले मातु ना कुमातु होती, पूत हो कपूत भले मातु ना कुमात होती। पूत हो कुपूत भले मातु ना कुमात होती, पूत हो कपूत भले मातु ना कुमात होती। श्रुति पुराण संत सकल कहत हैं पुकार जो। श्रुति पुराण संत सकल कहत हैं पुकार। माय को करे जो काढ़ी, करे पुत्र टूक फिर भी। माय को करे जो काढ़ी, करे पुत्र टूक कभी। मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार जो। मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार जो। दोष गुण विसार, दोष गुण विसार केवल
करुणा विस्तारी अब तो, दोष गुण विसार केवल करुणा विस्तारी अब तो। नारायण नाथ बेगी लीजिए अवतार जो, नारायण नाथ बेगी लीजिए अवतार। नारायण नाथ बेगी लीजिए अवतार जो, नारायण नाथ बेगी लीजिए अवतार। किसी कवि का उद्गार है, बेटा पिशाच बन जो माँ का, ले काट कलेजा भी निकाल, तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, इसलिए सब देव देवियां एक और, ए माँ मेरी तू एक और। इस प्रकार की योजना बनी। बाद में अब चाहे मनु जी शत्रुपा जी तपस्या करके अवतार के बहाना बन जाए, चाहे नारद बाबा विवाह की इच्छा व्यक्त करके बहाना बन जाए, चाहे जय विजय सनकादिक जी का मार्ग अवरुद्ध करके बहाना बन जाए, लेकिन सबके मूल में श्री किशोरी जी की करुणा ही प्रभु को धरती पर लाने में हेतु। इस भाव का एक बड़ा प्यारा श्लोक संभवतः श्री पराशर भट्ट जी के द्वारा, नेतुर नित्य सहायिनी, नेता की नित्य सहायिनी, नेता भगवान। आजकल नेता शब्द का अर्थ लोगों ने बिगाड़ दिया है। भगवान का एक नाम है नेता, विष्णु सहस्त्र नाम में न्यायो नेता समीरण, विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक। नेता, नेता माने जो सबका नयन करे, आगे आगे चल करके रास्ता दिखा करके चित्रकूट में प्रभु से मिलने की इच्छा रखने वालों के नेता कौन है जी? भरत। नेता, नियंता भी कहते हैं, नियमन पूर्वक एक ढंग से ले चल करके और सही ठिकाने तक पहुंचाने वाले को नेता कहते हैं, नियंता कहते हैं। तो नेता भगवान का एक नाम है, और उस नेता जो भगवान है उनकी नित्य सहायिनी। नित्य सहाय मने, नित्य सहायिनी मने हर समय हर हालत में उनकी हर रुचि का अनुसरण करने में जो उनका सहयोग सहायता करने वाली है। हे नेतुर नित्य सहायिनी जननी, नस्त्रातुम, नस्त्रातुम मने हम लोगों को कष्ट से छुड़ाने के लिए, तुम अत्र आगता, आप धाम छोड़कर अत्र धरण्याम आगता, आप धरती पर आए। का कौन से धरती पर आई? बोले लोके त्वन महिमा व बोध बधिरे, आपकी महिमा को जो नहीं जानते हैं ऐसे नादानों के बीच में आप आ गए। और स्वयं तो आपकी महिमा को जानते ही नहीं हैं, कोई आचार्य अगर आपकी महिमा को बताने को तैयार भी हो तो त्वन महिमा व बोध बधिरे, बहरे हो रहे, उन्हें फुर्सत नहीं है क्रिकेट से। जो किशोरी जी की करुणा को कोई समझा रहा हो तो बैठ के सुने। त्वन महिमा व बोध बधिरे, बहुत सारे कार्यकलाप ऐसे हैं दुनिया भर में। वो तो क्रिकेट का एक उदाहरण दिया,
नशा छाया रहता है लोगों को। आजकल मोबाइल का नशा छाया हुआ रहता है, तो उनसे फुर्सत नहीं। जो आपकी महिमा बताने वाला कोई आचार्य मिले तो उनके बताए हुए वाक्यों को सुनने की फुर्सत निकाल सके। नेतुर नित्य सहायिनी जनन स्त्रातुम तुमत्रागता लोके तुन महिमा बोध बधिरे अप्राप्ता विमर्दम बहु। ऐसे नमक हरामों के नालायकों के बीच में आप आ गई कि आपको बड़ा विमर्दन दिया इन लोगों ने, कुचला आपको, रौदा आपको। जैसे कोई पुआर से पावट बना दे, जैसे कोई गेहूं से भूसा बना दे एकदम लतमर्दन करके, इस तरह से आपको, आपकी महिमा को और आपकी कृपा को रौदा इन अभागे जीवों ने, नमक हरामों ने। लोके त्वन महिमा बोध बधिरे प्राप्ता विमर्दम बहु। कैसे? बोले कृष्णम ग्रावसु, अत्यंत कठोर नुकीले नुकीले पत्थरों के ऊपर से आपको चलना पड़ा 14 वर्ष वनवास की अवधि में, बिना जूती चप्पल के। क्लिष्टम ग्रावसु, और कैसे? बोले मालती मृदु पदम, मालती के कोमल नवीन किसले जैसे सुकोमल चरणों के द्वारा कठोर कंकरीली और कंटक धरती पर आपको चलना पड़ा। क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदु पदम। उसके बाद विश्लिष्य, वियोग भी हुआ प्रभु से सीता हरण के अभिनय में। उसके बाद इन लोगों के कुमंत्रणा के द्वारा वासो बने जाके गर्भावस्था में किशोर वाल्मीकि जी के आश्रम पर गुजारा करना पड़ा। आजकल गरीब से गरीब व्यक्ति को संतान पैदा करते समय मैटरनिटी वार्ड में ले जाया जाता है, जच्चा बच्चा घर में ले जाया जाता है, और उस वाल्मीकि जी जैसे निष्प्रिय महात्मा की कुटिया में गर्भावस्था में एक नहीं दो दो पुत्रों को जन्म देते समय कौन मददगार था? ये सब देख करके हे माता, मुझे बड़ी असह्य वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है। आप कहां आकर के फंस गई? आप कहां आकर के और कूद पड़ी? इन नमक हराम जीवों के बीच में आपको आना मेरे लिए असह्य हो रहा है। आपकी करुणा ने आपको धक्का देकर यहां तक लाया होगा। तो कहते हैं कि क्लिष्टम ग्रावसुमालती मृदुपदम विश्लिष्यवासो बने जातो धिक करुणाम। आपकी करुणा को धिक्कार है। ये प्यार के हमारे बोल रहे हैं, मातृ चरण कमल के प्रति श्रद्धा के मारे बोल रहे हैं। आपकी करुणा जैसे स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में, ब्रेक ड्राइवर के हाथ में होता है, ऐसे अगर तुम्हारी करुणा का ब्रेक मेरे हाथ में होता तो मैं आपकी करुणा पर ब्रेक लगाता। मत जाओ इन दुष्टों के बीच में, जलने दो इनको त्रिताप की ज्वाला में, डूबने दो इन अभागों को। महात्मा तो बहते हुए बिच्छू को किनारे लगाने के लिए अंजलि में उठा रहे हैं, उनको भागा, उनको डंक मारा। अरे बिच्छू तो बिच्छू है, मानव ने आपकी महिमा को कुचला, रोदा। जातो धिक करुणाम धिगस्त यो स्वातंत्र्यम अत्यंकुशम। अत्यंकुशम स्वातंत्र्यम, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन ही करो तुम सोई। लक्ष्मण जी को भी बड़ा खेद हुआ है, लक्ष्मण जी को भी बड़ा खेद हुआ है। दशरथ जी को खेद हुआ कैकेयी पर,
धरा पर रहा न अब विश्वास, राम से सुत को भी वनवास। साकेत महाकाव्य का वाक्य मेरी मैथिली शरणगुप्ती के। धरा पर रहा न अब विश्वास, पृथ्वी पर विश्वास नाम की कोई वस्तु रहने गई। दशरथ जी ने विश्वास किया कैकेयी पर, और उसने ऐसा विश्वासघात किया। रहा धरा पर रहा न अब विश्वास, राम से सुत को भी वनवास। और मंथरा ने कैकेयी को क्या पढ़ाया? अगर वो कहते हैं कि राम से सुत को भी वनवास, तो तू अपनी तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देना और उनके जले हुए घाव पर नून मिर्च छिड़क देना। तुम कहते हो राम से सुत को भी वनवास, तो मैं पूछती हूं भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गे। राज्याभिषेक होने जा रहा है, अरे राजगद्दी राम को ही देती, लेकिन भरत को बुलवा तो लिए होते। ये संसार का द्वंद्व, किसी को वो जचता होगा, किसी को ये जचता होगा। दोनों के समर्थक मिलते हैं। ऐसे ही श्री पराशर भट्टाचार्य जी कहते हैं कि श्री जी सरीखी करुणामयी को भी निर्वासन। इनको इस प्रकार से जलाना, इनकी महिमा को कुचलना, इन नालायक जीवों के लिए बहुत धिक्कार की बात है। ये बात श्री रघुनंदन ने पहले किशोरी जी को इशारा किया, जब ये सलाह दे रही कि धरती पर चलिए अवतार लीजिए, तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि आप मेरे सहने की चिंता मत करिए, मैं सब सह लूंगी, यदि इतना सहने से मेरे बच्चे नरक में जाने से बच रहे हो तो, नरकीय योनियों से बच रहे हो तो, मैं इन बच्चों के लिए सब सहूंगी। एक के घर में आग लग गई, जो समर्थ थे भाग चले, निकल के भाग गए, और बाकी लोग सामान निकालने में लग गए। बाद में ध्यान आया कि अरे अभी 10 दिन का जन्मा हुआ बच्चा तो उस कमरे में ही रह गया, अब तब तक आग भीषण रूप ले चुकी है। अब किसकी हिम्मत जो उस धू धू करके जलते हुए ज्वाला में घर में जाए? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मां कूद गई जा करके, मैं बेहोश हो जाऊं, मैं जल जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा बचा। इसी प्रकार से श्री किशोरी जी ने प्रभु को बारंबार प्रेरणा कर करके इन जीवों का कल्याण करने के लिए आप धाम छोड़ करके धरती पर चलिए प्रभु। अवतार के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक है। अवतार के और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक है। को कहे आवे प्रभु असुर संहारिबे को कहे कि भूमि भार टारिबे को आवे, को कहे दीन दुख दारिबे को आवे नाथ, और को कहे कि पतित उधारिबे को आवे। को कहे कि चरित आदर्श प्रगटाए प्रभु, इन जीवन को जीवन सुधारिबे को आवे है। मिथिला निवासी कहे नारायण नरवेश, और नरहू में बरवेश धारिबे को आवे, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। कोई भी कारण अगर बता रहा है ये अवतार का ये कारण है, तो हम उसको गलत नहीं कहते। लेकिन कल और परसों और आज की बातों को सुन करके आप लोगों को लगता होगा कि अवतार के कारणों में, अवतार के प्रयोजनों में, मूल में श्री किशोरी जी की करुणापूर्ण प्रेरणा ही काम कर रही है।
इस बात को हम दो एक कवित्व के रूप में कहने जा रहे हैं। विविध अवतार होंगे कारण हजार, विविध अवतारन होंगे कारण हजारन, तारन अंश रूप नारन बार बारन कहे गए, तारन अंश रूप नारन बार बारन करे गए, असुर संहारन घोरी भूमि भार टारन पुनि, असुर संहारन भूमि भार टारन पुनि, दीन दुख दारन जो लाचारन सहेगे, दीन दुख दारन जो लाचारन सहेगे, अधम उदाहरण प्रिय भक्त काज सारन, अधम उदाहरण प्रिय भक्त काज सारन, जन को जीवन सुधारन सदाचारन जो लहेगे, को जीवन सुधारन सदाचार जो लहेगे। ये सब कारण है, सब सही है, लेकिन हमरे विचारन प्रिया प्रेम प्रतिपारन जग में, हमरे विचारन प्रिया प्रेम प्रतिपारन जग में, लीला विस्तारन हेतु बरबस गहे गए, लीला विस्तारन हेतु बरबस गहे गए। विविध अवतारण होंगे कारण हजारन, लेकिन तारन, तारन मने भवसागर से पार लगाने के लिए किसको? अंश रूप नारन, नार जीव को कहते, नारो जीव, तो अंश रूप नारन बार बारन कहे, बार बार ये बात जगह जगह शास्त्रों में कही गई है। असुर संहारन, असुरों का संहार करने के लिए, भूमि घोर भार टारन, पृथ्वी पर जो प्रचुर भार आ गया है, इस भार को टारने के लिए अवतार हुआ। पुण्य दीन दुख दारण, दीनों का दुख दलन करने के लिए, ये भी सही है। लाचारी में रावण के अत्याचार को बहुतों के द्वारा सहा गया। अधम उद्धारण, अधमों का भी उद्धार करने के लिए और अपने पितरों का काम बनाने के लिए, भक्त काज सारन, जन को जीवन सुधारन, अपने आदर्श जीवन को प्रस्तुत करके उसके द्वारा बिगड़े हुए जीवन वालों का जीवन सुधारने के लिए अवतार। ये सब ठीक है, लेकिन हमारे विचारन प्रिया प्रेम प्रतिपारण। प्रिया जी ने कह दिया कि चलिए धरती पर जीवों को अपनाने के लिए, तो प्रिया प्रेम प्रतिपारण लीला विस्तारण हेतु बरबस गए। अपनी प्रिया के प्रेम का प्रतिपालन करने के लिए, ठीक है आप कह रही हो तो चलो अवतार लूंगा। इसके बाद और भी कई कारण हैं। प्रेमिन से हारन, प्रेमियों से हारना, ये दिखाने के लिए, तुम जो करी सो को न करे, सुन नवल किशोरी, लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण संतोरी, कोटि कल्प लग तुम प्रति प्रति उपकार करो जो, हे मनहरणी तरुणी उर्णी नाहि तबो। गोपियों से कहते हैं, हनुमान जी से कहते हैं, सुन सुत तो ही उर्ण मैं नाही, मैं तुमसे हारा हुआ हूं। तो प्रेमिन से हारन, डगर पलक से बुहारन, श्री राधा रानी आ रही है। अब वो आ रही है तो अपनी पलकों से उनकी डगर बुहारो। जब हम लोग बरसाने जाते हैं ना होली में, चाहे श्री राधा अष्टमी में, छोटे छोटे बच्चे गाते रहते हैं,
अरे राधा कब तक नैन छिपावेगी, तेरे पीछे परो कन्हैया। आसन मार कुआं पे बैठ, किस लिए कि राधा जल भरवे को आवेगी, तेरे पीछे परो कन्हैया। तो डगर पलक से बुहारो, पलकन से डगर बुहारो और निस्दिन बाट निहारो, ये सब करके दिखाने के लिए प्रेम इनसे हारन डगर पलक से बुहारन, शोक सुजन को निवारन बिगड़े कारज संवारन को। पहुंची द्वार द्वारन, पहुंची द्वार द्वारन, पात पात डार डारन, पूछ पूछ समाचारन निज करुणा संचारन को। श्री रामावतार में वर्णन आया है कि अभी राजगद्दी पर बैठे नहीं है राम जी, अभी युवराज भी घोषित नहीं किए गए हैं, और करते क्या है, यही विध सुखी हो पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। और घर घर जाते हैं और एक एक व्यक्ति का एक एक तरह से नहीं, हर तरह से कुशल पूछते हैं। कहिए शरीर से स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, बच्चे सुखी हैं, सेवा प्रेम से करते हैं, घर में किसी बात का अभाव तो नहीं। पौराण माने पूर्वजनों से स्वजनवत, अपने बच्चों की तरह, अपने गार्जियन की तरह, पौराण स्वजनवत नित्यम। ये नहीं कि एक हफ्ता में एक बार गए पूछे आए, नहीं, नित्यम कुशलम परिपृच्छति, सबसे कुशल पूछते हैं। इसीलिए धरती पर आए हो प्रभु, बोले कि जब आए हैं तो कुशल पूछ ले। प्रेम इनसे हारन डगर पलक से बुहारन, शोक सुजन को निवारन बिगड़े कारज संवारन को। पहुंच द्वार द्वारन, पात पात डार डारन, पूछ पूछ समाचारन अपनी करुणा संचारन को। शील शिष्टाचारन दिव्य गुण गण प्रचारन, भालु बानर सविकारन सखा सेवक स्वीकारन को। अगर मेरे साथ सख्य मित्रता का संबंध जोड़ना चाहे तो मनुष्य की कौन कहे, मैं बानर भालुओं को भी अपना मित्र बनाने को तैयार हूं। मुझको अपना वात्सल्य प्यार देना चाहे तो मैं गिद्ध को भी बाबूजी और पिताजी कह करके पुकारने को तैयार हूं। मैं भीलनी को भी उसकी कुटिया में जाकर के मां कह करके स्वीकार करने को तैयार हूं। हमें कोई चाहने वाला तो मिले। ये सब अवतार के प्रयोजन, अवतार में, अवतार लेने के बाद अवतार की सार्थकता हो रही है। शील शिष्टाचारन दिव्य गुण गण प्रचारन, भालु बानर सविकारन सखा सेवक स्वीकारन को। लेकिन इस सबके मूल में अवतार का कारण हमारे विचारन, सिय की रुचि को अनुसारन, रुचि का अनुसरण करने, हमारे विचारन सिय की रुचि अनुसारन, पढ़ के करुणा की धारन जग में लीला विस्तारन को। बन बन गौचारन, बन बन में गाय चराते फिरते, बन बन गौचारन संग ग्वारन गमारन, तरन तारन करन कारण कोल भील बन चारन को। उतरी के अखारन असुर मल्लन को पछाड़न, मदमानिन को झारन गुमानिन गर्भ गारन को। अति दुर्जन होशियारन के होश को बिगारन। शिशुपाल दंत वक्त्र और कंस सरी के दुर्जन
अति दुर्जन होशियारन के होश को बिगारन, अमित बिगड़न को सुधारन, अगति पतितन उद्धारन को। सब ठीक है, लेकिन नारायण नेह निधि सत्य सभी कारण, किंतु हमारे विचारन श्री सियजू की रुचि अनुसारन को। और सबका सारांश ये बताया गया कि श्री किशोरी जी की इच्छा की पूर्ति के लिए कौन सी इच्छा? जीवों को अपनी ओर खींचिए। जीव आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं तो आप जीवों की ओर चलिए। तो श्री जी की इच्छा रखने के लिए प्रभु अवतार लेकर के धरती पर आ रहे हैं, आते हैं। इसको एक गीत के रूप में अब हम लोग गाएंगे। अभी तक तो व्याख्या होती रही, अब एक गीत के रूप में। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। सिया के लिए मने अपनी खोई हुई सिया को खोजने के लिए नहीं, सिया के द्वारा प्रस्तावित अवतार योजना के कार्यान्वयन के लिए जीवों को अपनाइए। इसके लिए तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। इस धरातल पे आए सिया के लिए।